वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 कर रहे थे मेंसुरेशन, क्लास 10th आईसीएससी का, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रो दिया था हमने। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आपको सभी प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इसका। इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। किसके अलोंग हुआ है ये? टू फॉर्म अ सिलेंडर। ठीक है, इसकी लेंथ के अलोंग अगर इसका रोल कर दें तो एक सिलेंडर फॉर्म होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो इससे बनने वाले सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? देखो, हमने भी आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि कैसे रोल करके किसी भी रेक्टेंगुलर सीट से एक सिलेंडर बनता है। जैसे भी इसी के ये जो हमारा पेपर है, ये जो पेज है हमारा बुक का, इसको अगर हम रोल डाउन कर दें तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास सिलेंडरिकल शेप ले लेता है। ऐसे सेम कुछ इसमें कह रहा है कि भाई इसको भी अगर हम रोल कर दें देन इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा। तो सिंपल है ये भी हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ हमारे पास 44 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है मीन्स या इसकी ब्रेथ हम कह सकते हैं वो है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको इसकी लेंथ के अलोंग रोल कर दें और एक सिलेंडर फॉर्म कर लें, भाई इस टाइप का ही सिलेंडर फॉर्म होगा, इसको रोल करेंगे तो ओके। अब ये रोल करेंगे तो इसमें हाइट क्या होगी इसकी? ये जो इसकी ब्रेथ होगी वही इसकी सेम हाइट होगी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी रेडियस क्या होगी? क्योंकि जब तक हमें रेडियस नहीं मिलेगा तब तक हम वॉल्यूम या फिर कोई भी इसका सी एस से टी एस से फाइंड नहीं कर सकते। हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस नहीं है लेकिन हमारे पास इसका सर्कमफ्रेंस है। वो कितना होगा? ये इसकी लेंथ के इक्वल होगा, ये हमने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा? 44। सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हाइट आपकी है 20 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। कैसे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। आर की वैल्यू 44 डिवाइड बाय 2 पाई। पाई के प्लेस पर हम क्या लेंगे? 44, 2 और 22 इंटू में 7, 22 जा कितना होता है हमारे 44, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू क्या होगी? 7। आर की वैल्यू 7 हो जाएगी सिंपली। आर की वैल्यू हमें 7 मिल गई। देन अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 लेते हैं, आर हमारे पास है 7 और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एंड रेडियस 20। सिंपली 7 से 7 कैंसिल कर लो, आप इनको मल्टीप्लाई करो, कितना मिल रहा है? ये आ रहा है 154 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3080। ओके, तो ये मिल जाएगा इसका फाइनल आंसर हमारा। सेंटीमीटर क्या होगा? क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है? क्यूब। क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 2 रेडियस है इसमें, देखो 2 रेडियस है, एक हाइट है, इन सभी का सेंटीमीटर 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 करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखो इसमें बोल रहा है कि 2 राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर्स हैव रेडियाई 3:5। 2 हमारे पास सॉलिड सिलेंडर्स है जिनके रेडियस का रेशियो गिवन क्या है? 3:5 एंड हाइट्स इन द रेशियो, हाइट्स का रेशियो भी गिवन क्या है? फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उनके कर्व्ड सरफेस एरिया मीन सीएससी का रेशियो चाहिए आपको और वॉल्यूम का रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें रेडियस का रेशियो तो हम रेडियस लेट कर लेंगे 3x 5x, और हाइट का रेशियो तो हाइट को भी लेट करेंगे। किस टाइप से करेंगे देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है अभी। यहाँ पर हमारे क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है रेडियस का रेशियो एंड हाइट्स का रेशियो। तो देन हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में इनको लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं। लेट R1 कितना है? 3x एंड R2 कितना? 5x। लेकिन जब हम हाइट लेट करेंगे तब हमें क्या करना होगा? तब हमें हाइट h1 को लेट करना होगा, 2x नहीं कर सकते। क्यों? हमें नहीं पता इन दोनों रेशियो का कॉमन फैक्टर सेम है या नहीं। तो हम इसको कोई दूसरा रेशियो लेट कर लेते हैं 2y, और यहाँ पर h2 के लिए 3y। इन दोनों का कॉमन रेशियो हम क्या ले रहे हैं? वाई वाई ले रहे हैं। समझ रहे हो क्या होता है कॉमन वैल्यू? मीन्स जिसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू मिलती है। जैसे मान लेते हैं भाई ये 10 है, 2/3 मिल रहा है। लेट कर लेते हैं भाई इसमें जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 2 कैंसिल करके भी 3/5 हो सकता है। समझ रहे हो? तो इनका कॉमन रेशियो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने कॉमन रेशियो इसमें एक्स लेट किया, इसमें वाई। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें क्या फाइंड करना है हमें? सी एस सी का रेशियो। तो हमें सी एस सी का रेशियो चाहिए अगर कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस सी फर्स्ट, ठीक है, सी एस सी फर्स्ट सिलेंडर ले लेते हैं, सी एस सी सेकंड सिलेंडर, इन्हीं का ही रेशियो चाहिए। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो सी एस सी फर्स्ट सिलेंडर होगा उसमें हम क्या कर लेते हैं? सी एस सी का फॉर्मूला 2 पाई R1 H1। हम फर्स्ट वाला जो सिलेंडर ले रहे हैं ना, उसकी रेडियस H1 और हाइट उसकी रेडियस R1 और हाइट H1 ले रहे हैं। ये हमारे पास 2 सिलेंडर्स हम लेट कर रहे हैं। एक का रेडियस कितना है?
R1 और हाइट H1, यहाँ पर रेडियस R2 एंड हाइट H2, इस टाइप से लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए हमने क्या किया, रेडियस R1 हाइट H1, सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, देखो ये इक्वल्स टू साइन है 2 पाई R2 H2। सिंपली देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, लेकिन ये R1 से R2 कैंसिल नहीं होगा, H1 से H2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, यहाँ पर ये सेम थी वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो R1 के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो 3x एंड H1 की प्लेस पर आप पुट कर सकते हो 2y डिवाइड बाय सेम एज इट इज यहाँ पर 5x R2 के प्लेस पर एंड H2 के प्लेस पर 3y करेंगे। इसको देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रेशियो आ रहा है 2:5। ये है इसका CSC का रेशियो। सेकंड में इसकी वॉल्यूम्स का रेशियो बोल रहा है ये। वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ये अगर हम लेते हैं तो देन हमें क्या मिलता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन फर्स्ट वाले का रेडियस और हाइट H1 R1 और H1 सेम एज इट इज, सेकंड वाले के लिए रेडियस R2 एंड हाइट H2, पाई से पाई कैंसिल, R1 एंड R2 देखो R1 क्या होगा, रेडियस R1 ये होगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, हाइट H1 क्या होगी 2y, सिंपली डिवाइड बाय R2 क्या होगा, R2 5x, और यहाँ पर 5x का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हाइट H2 ये हो जाएगी हमारे पास 3y, सिंपली y से y कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 9 एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू में 2 डिवाइड बाय 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पर 3 मिलेगा। समझ रहे हो आप, सिंपल कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर हम 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 6:25 मिलेगा। ओके, तो ये इसका सिंपल रेशियो होगा हमारे पास CSC के, और यहाँ पर ये वॉल्यूम्स के रेशियो। सिंपल करना था हमें इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोलता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। देखो होलो वाला केस हमने बताया था, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो हम इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों CS से लेते हैं और इसमें रिंग का एरिया ऐड करते हैं, तब इसका टोटल सरफेस एरिया आता है। इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। सिंपल है, देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, और इसमें जो इसका फिगर है, इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर गिवन किया, एक्सटर्नल डायमीटर मींस बाहर वाला डायमीटर, तो इसकी एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल डायमीटर है कितना 8 सेंटीमीटर, मींस यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर होगा बाहर वाला वो होगा 8 सेंटीमीटर। देन इसके एक्सटर्नल रेडियाई कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी हमारी कितनी 4 सेंटीमीटर। सिंपल, हम लेट कर लेते हैं इसकी एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R 4 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी बोली है इसने 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, इसकी इंटरनल रेडियस हम क्या लेट कर लेते हैं स्मॉल r, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है तो यहाँ पर क्या करोगे आप 4 से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इसकी इंटरनल रेडियस होगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल रेडियस, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस, ये दोनों हो गए हमारे पास। बस यही चाहिए हमें, उसकी हाइट होनी चाहिए, तो इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो लेंथ बोल रहा है इसकी हाइट होगी सिलेंडर की। अब आपको अगर इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक्सटर्नल CS से मीन्स 2 पाई कैपिटल R और H प्लस इंटरनल CS से 2 पाई R इंटरनल में, इंटरनल वाली रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r लेंगे, लेकिन हाइट दोनों के लिए सेम है, अंदर वाले के लिए भी बाहर वाले के लिए। प्लस एरिया ऑफ रिंग कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम क्या कर लेते हैं भाई, बाहर वाले में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर देते हैं, पाई R स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं स्मॉल पाई R स्क्वायर, ठीक है, पाई कॉमन लेकर ही R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ये डबल है क्यों, क्योंकि ऐसे ही रिंग हमारा नीचे की तरफ भी होता है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ क्या करते हैं 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो, सिंपल कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सभी में से देखो 2 पाई है, सभी में 2 पाई कॉमन ले लो। कॉमन लेने से ये बेनिफिट है कि आप सेम वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स सोल्व नहीं करोगे, इसको सिंगल टाइम में सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 पाई 2 पाई 2 पाई यहाँ पर सभी जगह सोल्व करते, लेकिन अब ये ईजी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल हम एक ही जगह पर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर कैपिटल R है और यहाँ पर ओनली मिलेगा हमें कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर ये कैपिटल R की वैल्यू है 4 और H हमारे पास कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 प्लस स्मॉल r है हमारे पास 2,
हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, प्लस इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर आप ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर सकते हो, छोटी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है इसको। यहाँ पर 44/7 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 12 4 48 प्लस कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई, जो भी सिंपल कैलकुलेशन है स्टार्टिंग में वही करनी है, लास्ट में जहाँ पर भी आपको आंसर चाहिए वहाँ आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 12 2 से 24 होगा, प्लस यहाँ पर इसको सोल्व करो 4 4 16 एंड 2 2 4, 16 माइनस 4 करोगे आप कितना मिलेगा आपको 12, गोट इट। यहाँ पर सिंपल है 4 4 4 4 16 एंड 2 2 4 माइनस कर रहे हैं 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर कितना होगा 44/7, इन सभी को प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 48, ये 72 एंड ये 12, ये आ रहा है 84, ये आ रहा है हमारे पास 6 और 8 4 और ये हो गया 84। 84 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, यस 7 से डिवाइड हो रहा है, कितना मिलेगा ये 4 4 जा, ये तो 44 रहेगा और ये 7 1 7 7 2 40, मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 48 एंड 12 4 48, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 5280। क्या है ये टोटल सरफेस एरिया, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 13 था, सिंपल ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में जो हमारे पास आंसर है वो कितना आ रहा है, 12 4 कितने होते हैं 48 होते हैं ना हमारे, तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। लेकिन इसमें 13 वाला क्वेश्चन किया हमने इसमें, और हमसे क्या बोल रहा था, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना था। इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आंसर इसका कितना आ रहा है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 528 A00 हमने एक्स्ट्रा कहाँ से ले लिया, फिर इसमें ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई सही नहीं किया क्या हमने, 12 4 48 होते हैं, 48 होते हैं यस, 10 यस, हमने यहाँ पर मिस्टेक की ना भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 48 होता ना ओनली, 48 होता अगर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं कितना होता, ये 8 और ये 2 और ये 528 ही तो होगा, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया मैं इसको, ओके। ये हो गया हमारे पास 528, तो होगा ये 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल ही हो गया हमारे पास 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज सिलेंड्रिकल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज 176। जो ट्रंक है इसका, जो तना है पेड़ का, ठीक है, वो क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसका सर्कमफ्रेंस गिवन क्या है 176 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ट्रंक, इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर है, ध्यान देना मीटर, यहाँ सेंटीमीटर या मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना है, टिम्बर फाइंड कर, ट्रंक फाइंड करना है, और टिम्बर का मीन्स क्या होता है, इसका उससे मिलने वाली लकड़ी, ठीक है। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिंपल सिलेंडर की। कैसा सिलेंडर है हमारे पास, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है, उसके बेस का सर्कमफ्रेंस क्या है 176 है, एंड उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। सिंपल है, करते हैं इसको। यहाँ पर सिंपल क्या है कि भी हम लेट कर लेते हैं, वो एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका रेडियस r और उसकी हाइट क्या है 3 मीटर। देखो अगर ये सेंटीमीटर में, या तो इसको भी मीटर में चेंज करो या फिर इसको सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है इजी, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर, ओके। ये 300 सेंटीमीटर मिल गया, ये सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से क्या फाइंड करेंगे हम, रेडियस, क्यों, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए इसके लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। हाइट है हमारे पास, रेडियस चाहिए, 2πr फॉर्मूला होता है 176, ये 2π डिवाइड में लेके आएंगे, कितना मिलेगा 176 डिवाइड बाय 2π, 2 से इसको कैंसिल कर लो, पाई की वैल्यू पुट करो, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 8 16, 2 8 16, पाई की वैल्यू 22/7, 7 को ऊपर लेके आ जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 टाइम में कैंसिल हो रहा है, इनटू में 7, रेडियस कितना हो जाएगा 4 7 28, ओके। 28 क्या सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, रेडियस 28 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28, देन आप क्या करोगे 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर ये 300, सिंपल ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें कितना मिलेगा 7 4 28, इन सभी को मल्टीप्लाई करें कितना आंसर मिलेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर मिल रहा है, देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे तो सिंपली, जैसे आप इसको 88, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88, फिर हमारे पास आता है 28 एंड फिर ये 300, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो कितना मिलेगा, तो ये मिल रहा है हमें 88 28 एंड 300,
ये मिल रहा है 7392 और ये 00, ये सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा हमें आंसर। लेकिन अगर इसका आंसर आपको मीटर में चाहिए, आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंसर अगर आपको मीटर में गिवन कर रखा है आंसर शीट में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? क्या 100 से डिवाइड करोगे? नहीं, इसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। अगर सिंपल सेंटीमीटर होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ये होगा 1/100 मीटर क्यूब के, मीटर के, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप? ये 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं कन्वर्ट करना, तो इधर भी हम क्यूब करेंगे। देखो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इधर भी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी कितना होता है? क्यूब होता है। और 100 का क्यूब आप क्या करोगे? 6 जीरोज होंगे इसमें। समझ रहे हो आप? हम क्या करेंगे इसको, अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पर ये 2 जीरोज है, यहाँ पर 100 से 3 टाइम्स, 100 से 3 टाइम्स हमें क्या करना होगा? इसको डिवाइड, एक 2 जीरो से 2 जीरो, अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 करेंगे हम, 0.7392 मीटर क्यूब। ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा कि मीटर में चाहिए, तो आप इधर भी छोड़ सकते हो, करेक्ट होगा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इसमें बोल रहा है सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन इजी है। यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक को फिल किया जा रहा है एक पाइप के थ्रू, जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है, लेकिन उसमें जो रेट वाटर फ्लो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकंड में 2 मीटर लेंथ का वाटर फिल हो जाता है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फिल द टैंक। इसी को टैंक को फिल करने में, इस पाइप को टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखते हैं इसको सिंपली। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या केस कह रहा है। तो इसमें सिंपली केस ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, हमने लेट किया कि भी सिलेंड्रिकल टैंक है, जिसका डायमीटर इसने गिवन किया है कितना? 1.4। ठीक है, 1.4 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है? तो ये है हमारे पास 1.4 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है और इसकी हाइट भी मीटर में है। समझ रहे हो आप? लेकिन जो पाइप है हमारे पास, जिसको फिल कर रहा है, इसमें वाटर फिल कर रहा है, उसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, ये बोल रहा है इसमें। ओके, इसकी जो लेंथ है 2 मीटर नहीं है, उसकी जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, कि एक सेकेंड में वो 2 मीटर लेंथ के जितना वाटर इसमें फिल कर देता है। ये है इसका मीनिंग। समझ रहे हो? तो देखो भाई, इस टैंक में कितना पानी आएगा? जितना इस टोटल पाइप में होगा। समझ रहे हो? अब इस टोटल पाइप में कितना पानी आएगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो ये कह रहा है कि इसे कंप्लीटली कितने टाइम में फिल करेगा, तो हम इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को रिलेट करेंगे कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम होगी इक्वल। हम लेट कर लेते हैं, इतना बड़ा पाइप है हमारे पास जिसका सारा पानी इसमें आ जाए, हम लेट कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल, क्योंकि इसका सारा पानी इसमें और ये फिल होगा, ऐसे समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, इसको कह सकते हैं कितने टाइम में वो उसको फिल कर देगा। कैसे निकालेंगे कितने टाइम में? देखो सिंपल सी बात है कि हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, वो कितनी होगी? 1.4 का हाफ, कितना होगा? 0.7 मीटर। इसकी जो हाइट होगी वो कैपिटल एच लेट कर लेते हैं हम, हाइट ऑफ टैंक वो कितनी? 2.1 मीटर। अब अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, सेम एज इट इज, अगर हम इसका रेडियस लेट करें किसका? पाइप का, तो रेडियस इसका पाइप का कितना होगा? रेडियस ऑफ पाइप होगा हमारे पास सिंपल कितना? 3.5 का हाफ। लेकिन ये सेंटीमीटर में, प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटीमीटर में, या तो आप इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और सेंटीमीटर में चेंज करना इजी होता है। सेंटीमीटर में चेंज करना इजी होता है कैसे? बस 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे 70 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि आप करके देख लो ना भाई, 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे, 10 से ये कैंसिल, एक जीरो, तो 70 हो गया। ऐसे सेम इसमें हम मल्टीप्लाई करें, अगर किसमें 100 की मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी पॉइंट हटाकर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये भी कितना मिलेगा? मिलेगा हमें 210 सेंटीमीटर मिलेगा। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो इसकी हाइट है वो h है और वो h हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये किसके इक्वल ले लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ पाइप के इक्वल ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास पाई। ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि इसके रेडियस और हाइट हमने कैपिटल आर और कैपिटल एच लेट की। सेम एज इट इज यहाँ पर पाइप की पाई स्क्वायर एच, स्मॉल में आर और स्मॉल में एच, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली देखो, पाई से पाई कैंसिल कर लो, ये जो कैपिटल आर होगा इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की कितनी? 70 सेंटीमीटर।
70 का स्क्वायर कर दो आप। हाइट कितनी 210। अब इसकी जो हाइट होगी ये हम फाइंड कर रहे हैं, इस हाइट से मिलेगा क्या, हमें टाइम चाहिए कि भाई कितने टाइम में फिल कर रहा है, तो हम टाइम फाइंड करेंगे कैसे, अभी देखना कैसे करेंगे हम। तो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है सिंपल, ये है हमारे पास 3.5 का हाफ, 3.5 इंटू में आप 3.5 ले सकते हो इसकी रेडियस। हाइट आपको फाइंड करनी है, हाइट का स्क्वायर नहीं आता, हाइट सिंपल होती है। ओके, अब आपको अगर हाइट चाहिए तो कितनी मिलेगी हाइट, इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, देखो पॉइंट हटाकर आप नीचे 10 भी ले सकते हो, मीन्स ये 20 होगा। आप इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टार्टिंग में, 5 7 जा 5 4 जा 5 7 जा 5 4 जा। एंड नाउ आप देखो इनको अगर इधर लेके आओगे 70 इंटू में 70 इंटू में 210, और यहाँ पर 4 इंटू 4 किया हमने, और यहाँ पर 7 इंटू 7, ये क्या हो गई हाइट। 7 से 7 कैंसिल किया, मीन्स ये आ गया 10 और 10 मिलेगा हमें। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो लेंथ आएगी हमारी सेंटीमीटर में मिलेगी। ओके, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल हमें क्या मिलेगा इसकी, जैसे 4 4 जा 16 और 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिल रहा है हमारे पास, देखो 2 1 और 4 4 जा 16, और ये 1 2 3 3 जीरो इसमें और आ रहा है हमारे पास 1000। ये सेंटीमीटर में क्या मिली इसकी हाइट। हाइट हम किसको ऐड कर रहे हैं, ये इस पाइप की हाइट। अब ध्यान से देखना इसमें करेंगे क्या आगे। यहाँ पर देखो कि अगर हम इसकी टोटल हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फाइंड करें, हम क्या लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है ये। आप स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला रिलेशन जानते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस हमारे पास ये होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो इसको कर लो मीटर में चेंज। तो मीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे ना, ये सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे किस में हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसमें एक जीरो यहाँ पर बच जाएगी हमारे पास, समझ रहे हो भाई, 100 से डिवाइड कर 2 जीरो कैंसिल करके ये मिल गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम फाइनल आंसर चाहिए ना भाई, हम इतने मीटर इसकी हाइट लेट कर लेते हैं, लेंथ लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ पाइप। अब देखो ये पाइप के लिए क्या होगा, डिस्टेंस, अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, देन आप इसमें से टाइम फाइंड कर सकते हो कैसे, डिस्टेंस कितना 2 1 160 मल्टीप्लाई, और स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। अब ये टाइम जो आएगा हमारा वो मिलेगा आपको सेकंड में, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर क्या होगा टाइम सेकंड में मिलेगा। 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 8 जा 16, यहाँ पर 8। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 8 2 जा 16, ये 0, इतना सेकंड इसको टाइम लगेगा। अब आपको ये टाइम अगर मिनट में या आर में चेंज करना तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, भाई मिनट में चेंज करना तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, सिंपल 60 से डिवाइड करते ही आपका आंसर आपको मिलेगा मिनट में। जैसे अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें, हमें आंसर मिनट में गिवन क्या है 28 मिनट, देखते हैं 60 से डिवाइड करके 28 आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर ये मिनट में आंसर होगा। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा कितना होता है 12, फिर मिलेगा आपको 4 6 4 जा 28, 6 8 जा 48, ओके करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया 28 मिनट, सिंपली ये करना। तो देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमारे पास इसमें स्पीड थी, डिस्टेंस अगर इसका मिल जाए, डिस्टेंस क्या होगा इसकी हाइट, तो इसकी हाइट हमने फाइंड की। हाइट कैसे फाइंड की, हमने लेट किया कि भाई इसमें जो टैंक में जितना ही वाटर आ रहा है वो सेम पाइप में आ रहा है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रखी हमने, दोनों की वॉल्यूम से हमने हाइट ऑफ या फिर हम लेंथ ऑफ पाइप कह सकते हैं ये फाइंड की, और इसी लेंथ को हम डिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पर किसके लिए, पाइप के लिए। तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और क्या हो गया हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था ये हमने फाइंड किया, इसको स्पीड से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया सिंपल। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 15 में। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर समझोगे तो इजी है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 16th क्वेश्चन नंबर 16। देखो इजी क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज सिलेंडर formed when a rectangular piece of paper 44 centimeter by 33 centimeter is rolled along its shorter side। अगर इसकी शॉर्टर साइड के along इसको रोल कर देते हैं तब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, और इसकी लॉन्गेस्ट साइड के along इसको रोल करते थे तब उससे जो बनने वाला सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। अभी किया था हमने इसका, ये क्वेश्चन हमारा सेम एज इट इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, बस इसमें देखो डायमेंशन 44 और 20 गिवन के, यहाँ पर 20 की जगह से 33 है, सेम है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करनी थी, इसमें भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करनी है। तो अगर हम करें इसको तो सिंपली क्या होगा, देखो अगर हम इसको देखें सिंपली तो सिंपल इसमें हमारे पास हो जाएगा, अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर है। अब इसे अगर शॉर्टर साइड के अकॉर्डिंग अगर हम इसे रोल करें, शॉर्टर साइड के अलोंग मीन्स इसकी हाइट ये होगी, इस साइड के अलोंग रोल करेंगे तो कुछ इस टाइप से अलोंग करेंगे, इसे इस टाइप से रोल करेंगे, समझना इसको, कुछ इस टाइप से रोल करेंगे अगर हम शॉर्टर साइड के अलोंग कर रहे हैं, तब इसका सरकमफ्रेंस होगा 33
और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 44। हाइट कितनी होगी 44, ये करना है। यहाँ से रेडियस फाइंड कर लोगे, रेडियस 2 पाई आर से हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होगा 33 अपॉन में 2 पाई, पाई की प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो क्या 33 अपॉन में 2 इंटू 22, जो 7 अपॉन में आएगा वो ऊपर किया हमने, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो। 11 3 जा 11 2 जा, ऊपर आ रहा है 21 नीचे 4, ये इसकी रेडियस होगी। इस केस में रेडियस ये है, हाइट ये है, तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पर 22/7, रेडियस है 21/4, इसको 2 टाइम्स करेंगे हम क्योंकि स्क्वायर है इस पर, और हाइट क्या लेंगे इसकी 44, सिंपल 44। 7 से कैंसिल कर लो, 7 3 जा, 4 से कैंसिल कर लो 4 1 जा 4 1 जा, ये हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर लो 2 2 जा 4 और 2 से 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 2 से कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो बस आप इनको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये सभी वैल्यूज आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, और जैसे इसका आंसर मिलेगा ऐसे आप सेम एज इट इज इसको सेकंड वाले पार्ट में भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि किसके अलोंग रोल करना है, इसको अलोंग करना है इसकी लेंथ, इसकी लोंगर साइड के अलोंग, ये तो बोल रहा है इसमें इसकी लोंगर साइड के अलोंग करना है। यस, ये बोल रहा है इसमें, तो लोंगर साइड के अलोंग अगर हम रोल करेंगे देन क्या होगा, तब सिंपली क्या होगी, इसकी हाइट इस बार क्या हो जाएगी 33 होगी, ये इसकी हाइट फॉर्म होगी, और इसका जो सरकमफ्रेंस है इस बार क्या होगा वो 44, सरकमफ्रेंस 44, हाइट इसकी कितनी 33, तो इसको तो सिंपली आप सोल्व कर सकते हो। सिंपली सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका सिंपली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि हम और भी आपके लिए लेक्चर लेके आते रहे इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।